हेलो फ्रेंड, आज हम लोग करने वाले हैं चार समय दूरी का कुछ क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटा लेती है, जबकि एक दूसरी रेलगाड़ी समान दूरी तय करने में 1 घंटा कम लेती है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तय की गई दूरियों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं। तो चाल निकालने के लिए दूरी बटे समय करना पड़ता है। तो दूरी यहाँ 180 किलोमीटर है और समय 4 घंटा है। तो 180 बटे 4 कितना हो गया? 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। फिर क्या कह रहा है? 1 घंटा कम। दूसरी रेलगाड़ी 1 घंटा कम समय लेती है। तो 4 घंटा था तो 3 ही घंटा लगेगा। 4 में से 1 घंटा कम तो 4 माइनस 1 3 घंटा लगेगा। तो दूरी कितना है? 180। तो 180 बटे 3 कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर करना है। तो 60 में से 45 अगर घटाएंगे तो 15 किलोमीटर आएगा प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुनील एक निश्चित दूरी पैदल चलकर 6 घंटे में तय करता है। यदि वो वापस आते समय उसकी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है, तो प्रारंभ बिंदु तक तय करने में उसे 9 घंटे लगा। इसका मतलब जब वो वापस आ रहा था तो उसकी चाल 1 किलोमीटर कम हो गई, 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, तो वो 9 घंटे में तय करता है वही दूरी। तो सुनील की वापसी चाल ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए वो जब जा रहा था उसकी चाल x थी, फिर वापस आते समय उसकी चाल x माइनस 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो यहाँ दूरी बराबर दूरी हो जाएगा। दूरी सेम दूरी नहीं लगेगा, दूरी बराबर दूरी। और दूरी निकालने के लिए चाल गुणे समय करना होता है। तो जब वो जा रहा था तो x किलोमीटर 6 घंटे में तय किया था, तो x गुणे 6 कितना हो गया? 6x हो जाएगा बराबर किसके? फिर 1 किलो x फिर उसकी 1 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम हो जाती है, तो उसकी चाल x माइनस 1 हो जाती है, तब वो 9 घंटे में तय कर लेता है। तो गुणे 9, तो बराबर 9x माइनस 9 हो जाएगा। फिर ये प्लस में यहाँ है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा। तो 6x में से 9x घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस 3x आएगा बराबर 9 माइनस 9। फिर ये माइनस माइनस कट जाएंगे तो x बराबर 3 आएगा। जाते समय उसकी दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आई। फिर वापस ही आते समय उसकी दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आएगी, क्योंकि x का मान 3 आया है। फिर वापसी में उसका x माइनस 1 था तो 3 माइनस 1 तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो 2 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आदमी एक निश्चित दूरी 8 घंटे की चाल से तय करता है। वापसी में वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। यदि कुल दूरी तय करने में उसे 7/2 घंटे लगते हैं, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए उसकी दूरी वो तय करता है x दूरी। मान लीजिए वो x दूरी तय किया, फिर जाते समय वो 8 घंटे में तय किया, तो समय 8 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया, तो उसका समय कितना निकल के आएगा? 8x बटे 8 निकल के आएगा। प्लस फिर वो आते समय x प्लस 6 समय लिया, कि ये आते समय भी उतना ही दूरी रहेगा और जाते समय भी उतनी दूरी रहेगा। तो जाते समय वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और जाते समय वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x बटे 8 प्लस x बटे 6 हो गया। उसको कितना समय लगा टोटल? 7.5 घंटा। 7/2 घंटा लगा, 3.5 घंटा लगा। 7/2। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम 24 हो जाएगा। फिर 8 3 24 आता है, तो 3x प्लस 4x बराबर 7/2। तो 4 3 7x बटे 24 बराबर 7/2। तो x बराबर कितना निकल के आएगा? 7/2 गुणे 24/7। ये 7 से कट जाएगा, फिर 2 को 24 से काटेंगे तो 12 निकल के आएगा। तो x बराबर 12 निकल के आएगा। तो क्या पूछ रहा है? उसके द्वारा कुल दूरी तय की गई है। तो वो जाते समय 12 किलोमीटर की दूरी तय किया और आते समय 12 किलोमीटर की दूरी तय किया, तो 12 12 24 किलोमीटर हो गया।
जाते समय भी वो 12 किलोमीटर की दूरी तय किया, फिर आते समय भी वो 12 किलोमीटर की दूरी तय किया, तो 12 और 12 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर की दूरी वह तय किया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है। सिपाही चोर से 100 मीटर पीछे है। यदि सिपाही तथा चोर की चाल का अनुपात 4 है, तो उनकी दूरी तय करने के बाद सिपाही चोर को पकड़ लेगा। इसका मतलब कि सिपाही चोर को कितने दूरी पे पकड़ लेगा। तो देखिए यहाँ सिपाही है, सिपाही यहाँ पे और चोर यहाँ पे है। कितना मीटर आगे है, 100 मीटर आगे है, तो ये इसकी दूरी हो गई 100 मीटर आगे। फिर यहाँ पे मान लीजिए जाके यहाँ पे पकड़ लेगा, यहाँ पकड़ लेगा, यहाँ पे पकड़ लेगा। और सिपाही की चाल कितना है, 5 है और चोर की 4। और मान लीजिए जो दूरी है वो x है, तो सिपाही को 100 मीटर और जो x मीटर और दूरी माने वो दोनों दूरी तय करना पड़ेगा। तो समय लोग को बराबर लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो इसकी दूरी सिपाही की दूरी 100 प्लस x हो जाएगा, और बटे चाल उसका 5 है, तो बटे 5 बराबर चोर की दूरी x होगी, यहाँ x बटे 4। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको तीसरा गुणा करेंगे, तो 400 प्लस 4x बराबर 5x। तो x बराबर कितना निकल के आएगा, ये प्लस में 4x यहाँ है तो वहाँ माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना निकल के आएगा, 400। और यहाँ पे मान लीजिए पकड़ा था, तो ये 400 x बराबर 400 निकल के आया, और ये 100 मीटर और 400 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 500 मीटर की दूरी पे वो पकड़ लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक चोर दोपहर 2:30 कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग जाता है। एक सिपाही 3:75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है। सिपाही कितने बजे चोर को पकड़ लेगा। तो चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ 2:30 पर ये कार चुरा कर भागा, चोर कार चुरा कर भागा यहाँ से। फिर ये 3 बजे चोर यहाँ पे पहुंच गया, तब सिपाही यहाँ पे था, और जब सिपाही यहाँ पे खड़ा था तो भी 3 ही बज रहा था। और मान लीजिए ये यहाँ पे उसको पकड़ लेगा, और यहाँ की दूरी कितना निकालेंगे, यहाँ चोर आधे घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा ये निकालना है हमें। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, चोर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, तो 60 मिनट में वह 60 किलोमीटर की दूरी चलेगा। तो 30 मिनट में वह 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। तो यहाँ पे 30 हो गया, और मान लीजिए दूरी x है, जो बाकी शेष है वो x है, तो सिपाही को कितना दूरी तय करना पड़ेगा, 30 प्लस x दूरी तय करना पड़ेगा। तो 30 प्लस x, और दोनों का समय बराबर होगा, तो सिपाही की चाल कितना है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बटे 75 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर चोर को x को दूरी तय करना पड़ेगा, x दूरी तय करना पड़ेगा। उसकी चाल कितनी है, 60, तो इसको 15 से काटे, 15 चौके 60, 15 बचे 75, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 120 प्लस 4x बराबर 5x, और ये प्लस में 4x है वहाँ माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 120 निकल के आएगा। और दूरी कितना निकल के आएगी, 30 यहाँ पे पहले से है, तो 120 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 150 दूरी निकल के आएगी, 150 किलोमीटर दूरी निकल के आएगी। और पुलिस की चाल कितनी है, सिपाही की चाल 75 है, तो बटे 75, तो 2 घंटा मिल गया। और कितने बजे से शुरू किए थे, 3 बजे से, तो 3 प्लस 2 5, तब तक जब सिपाही चोर को पकड़ लेगा तब तक 5 बज चुके होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 कारों की चालों का अनुपात 2:3:4 है।
यदि वह एक ही दूरी तय करने में उसके द्वारा किए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए सबकी दूरी 1 है, तो दूरी बटे 4 होता है, दूरी बटे 4, समय निकालने के लिए दूरी बटे 4, तो 1/2 अनुपात 1/3 और 1/4 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना निकल के आएगा? इसका एलसीएम 12 निकल के आएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 6 आएगा, फिर कितना आएगा 4, फिर 3 हो जाएगा, 4 3 12, तो 6:4:3 उसके समय का अनुपात निकल के आया 6:4:3, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मोटर सवार कुछ दूरी को 5 घंटे में तय करती है। यदि वह 1/3 दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है तथा शेष दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी ज्ञात करना है, तो मान लीजिए कुल दूरी x किलोमीटर है, तो 1/3 दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो x/3 हो जाएगा, x/3 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो समय कितना होगा, दूरी बटे 4, तो गुणे 1/60 हो जाएगा, तो x/180 समय निकल के आया, x/180 समय निकल के आया। और क्या है, शेष दूरी, तो x कुल दूरी है और 3 है, x/3 में से घटाएंगे तो शेष दूरी निकल के आएगी, तो एलसीएम आया 3, फिर 3x में से x घटाएंगे तो 2x निकल के आएगा। तो दूरी बटे 4 समय निकालने के लिए दूरी बटा 4 किया जाता है, तो चल कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बटे 80, तो इसको 2 से काटेंगे तो x/120 समय निकल के आया। और दोनों समय को जोड़ेंगे तो किसके बराबर है, 5 घंटे के बराबर है। तो जोड़िए x/180 प्लस x/120 बराबर 5 घंटा। फिर इसका एलसीएम कितना निकल के आएगा, 360 इसका एलसीएम निकल के आएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ 3 बराबर 5, 3 2 5x हो गया, 5x बराबर 5x/360 बराबर 5, तो x बराबर कितना निकल के आएगा, x बराबर 5 गुणे 360 गुणे 5, 5 5 कट जाएंगे तो x बराबर 360 किलोमीटर की दूरी निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगर आपको और भी आसान ट्रिक जानना है, तो आप दूरी को मान लीजिए 6x, तो चलिए 6x पे भी करके देख लेते हैं, दूरी को 6x भी मान के देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप दूरी मान लीजिए 6x, तो उसका 1/3 कितना हो जाएगा, 2x, उसका 6x का 1/3 कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो दूरी बटे 4 किया जाता है, तो 2x/60, क्योंकि 4 60 है, तो समय निकल के आएगा x/30। फिर शेष दूरी कितना है, 6x में से 2x घटाएंगे तो 4x निकल के आएगा, तो 4x/80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x/20 निकल के आया समय। तो इन दोनों का जोड़ बराबर है 5 घंटे के, तो x/30 प्लस x/20 बराबर 5, इसका एलसीएम कितना निकल के आएगा, 60, फिर यहाँ 2x प्लस 3x बराबर 5, तो 5x/60 बराबर 5, तो x बराबर कितना निकल के आएगा, 5 गुणे 60/5, 5 5 कट जाएगा तो x बराबर 60 निकल के आएगा। फिर 6x दूरी था, तो ये x बराबर 60 निकल के आया, और 6x दूरी माने थे, तो 6 गुणे 60, x का मान 60 है, इसलिए 60 से 6 को गुणा कर देंगे तो 36 360 किलोमीटर दूरी निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। आपको जिस तरीके से समझ आएगा उसी तरीके से कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक लड़का 5/2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी भागकर तय करता है, उसमें 2 गुनी चाल से वह 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाएगा। तो यहाँ पे चाल बराबर क्या होता है, चल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, तो दूरी 20 है और चाल 5 समय 5/2 है, 5/2 हो गया, तो चाल निकल के आएगा, तो 5 चौके 20, 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गया।
फिर क्या कह रहा है, फिर चाल को 2 गुना कर दिया जाए, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 8 में 2 का गुणा कर देंगे तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आया और दूरी 32 है, 32 किलोमीटर है, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी 32 है और चाल 16 है, तो इसको भाग करेंगे तो 16 दूनी 32 होता है, तो 2 घंटे का समय लगेगा उसको, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आज की क्लास यही खत्म होती है।